प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं को कई तरह की नसीहत दी जाती है। कुछ लोगों का मानना होता है कि दूध में केसर डालकर पीने से बच्चा दूध की तरह गोरा पैदा होता है। वही ये भी कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी चाहिए और स्विमिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आइए आज एक्सपर्ट से जानते हैं कि प्रेगनेंसी और उससे जुड़ी नसीहतों के बारे में। व्यक्ति को शरीर की कई तरह के सेल्स से मिलकर बनता है। ये सेल्स टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनता है, उससे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कई अन्य सिस्टम होते हैं। इंसान के शरीर में सबसे छोटा सेल स्पर्म होता है और सबसे बड़ा ओवम या एग होता है। भले ही स्पर्म साइज में छोटे होते हैं, लेकिन इनके चलने की गति बहुत तेज होती है। एजुकेशन के दौरान 1 अरब से भी ज़्यादा स्पर्म निकलते हैं, लेकिन इनमें से सबसे पहले जो एक तक पहुंचने में सफल होता है, वही उसे फर्टिलाइज कर पाता है। फर्टिलाइजेशन के कुछ 30 घंटे बाद एक से 2 सेल में बदल चुका होता है। धीरे धीरे ये 1, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 सेल बनते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 3 दिन का समय लगता है। ये सिलसिला जब तक चलता है जब तक फर्टिलाइज एक गर्भाशय के लाइन पर आकर चिपक ना जाए। एक बार जब वो फर्टिलाइज एक गर्भाशय की लाइन पर आकर चिपक जाता है और फिर बंद हो जाते हैं और उसके बाद में प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। महिला के शरीर में 9 महीने में जो कुछ होता है किसी करिश्मे से कम नहीं होता। कोख में जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है और वैसे वैसे यूटेरस का आकार भी बढ़ते जाता है। अगले 12 हफ्तों में प्लेसेंट बनती है जो कोख के अंदर बच्चे को ज़रूरती का पूरा करती है। प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय के जरिए बच्चे को ज़रूरी पोषण मिलता है। बच्चे के जन्म के समय प्लेसेंटा वजन करीब 700 ग्राम तक होता है। फर्टिलाइज एक जैसे कि यूटेरस की लाइन से जुड़ता है, वैसे यूटेरस का आकार बढ़ने लगता है। एस्ट्रोजन हार्मोन इस बात का सुनिश्चित करता है कि यूटेरस बढ़ता है ताकि बच्चे को जगह की कोई कमी ना हो। वही यूटेरस जो कि पहले एक सेब की आकार का था, 9 महीने के बाद उसका आकार 2 फुटबॉल की तरह हो जाता है, यानी कि पहले 20 गुना बढ़ जाता है। यूटेरस का मांसपेशियां जब सिकुड़ने लगती है तब लेबर पेन शुरू होता है। इस प्रक्रिया की कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान बच्चा आराम से बाहर आ पाता है। जन्म के बाद यूटेरस को अपने आकार में वापस लौटने के लगभग 6 हफ्ते का समय लगता है। ये हर दिन 1 सेंटीमीटर तक सिकुड़ती है। इन 6 हफ्तों के दौरान लगातार ब्लीडिंग होती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद अपना पूरा ध्यान रखा जाए। ध्यान रखा जाने का मतलब ये नहीं है कि आप चलना फिरना बंद कर दें। प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स ना करने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इस दौरान सेक्स करते समय बच्चे को चोट लग सकती है। एक्सपर्ट के अनुसार ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेनिफिशियल वजाइना में होती है और बच्चा यूटेरस में होता है। दोनों के बीच में सर्वेक्स की लेयर होती है। हालांकि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है और डॉक्टर ने आपको मना किया है, आपको ऐसा करने से मना किया है, तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर मानें।